Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. All of you are welcome in the channel of Social Studies. आप सबका सोशल स्टडी चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कंजंक्शन का, और कंजंक्शन का तीसरा प्रकार टाइप 3, और वो है क्या, कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट है क्या, हम लोग देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है कि सेम रेंज के वर्ड्स को या फ्रेज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। और दूसरा में हम लोग देखें कि एक क्लॉज को जोड़ता है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग मीन्स जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसके आधार पर ही इसको हम लोग नाम दिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस दोनों के बारे में हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। आपको ये देखना है तो पीछे वाले वीडियो जाइए और डिस्क्रिप्शन में और लिंक को क्लिक कीजिए और देखिए। आज हम लोग बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन का। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन का से शब्द से ही पता चलता है, वो कोरिलेट करता है, माने एक दो से दो पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है, संबंध बताता है। क्या उसमें जोड़ने के साथ साथ उसके साथ क्या रिलेशन है, इसको भी बताता है। उसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका एक देखिए एग्जाम्पल में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल में हुआ कि दो वर्ड होता है इसमें, जैसे आइदर रहेगा तो क्या साथ में रहेगा, और नाइदर रहेगा तो साथ में नॉर रहेगा ही रहेगा, है ना। इसके बाद आपको नॉट ओनली, नॉट ओनली रहेगा, नॉट ओनली न केवल बल्कि बट ऑल्सो, नॉट ओनली रहेगा तो वहां बट ऑल्सो रहेगा ही रहेगा। और फिर बोथ रहेगा तो एंड रहेगा ही रहेगा, है ना। फिर इसके बाद अगर नो सुनर रहेगा, नो सुनर जो ही तो हैड रहे, नो सुनर देन, है ना। नो सुनर हैड तो इट देन भी रहेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसी तरह और भी है ना, एज वेल एज भी है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसे हम समझते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, आगे देखेंगे। तो अब पहला का देखते हैं, और फर्स्ट का एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। क्या, आइदर यू कैन प्ले और वॉच टीवी। कहता है कैन, और आप खेल सकते हैं, और यू कैन वॉच टीवी, या टीवी देख सकते हैं, है ना। ये अंडरस्टूड है। यहाँ यू कैन वॉच टीवी, या तो आप खेलिए और नहीं तो टीवी देखिए। तो इसमें क्या आया, आइदर या फिर और, ये दोनों इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ रहा है, तो आइदर और रहेगा इसमें। फिर इसमें क्या है, नाइदर, नाइदर नॉर का क्या है, नाइदर ही रिस्पोंडेड, नाइदर ही रिस्पोंडेड टू माई कॉल नॉर
टू माई मैसेजेज। कह रहा है कि नहीं वह मेरे कॉल का उत्तर दिया और नहीं नहीं मेरे मैसेज को उत्तर दिया, मतलब रिस्पोंड नहीं किया, कॉल का भी नहीं और मैसेज का भी नहीं। इसको कहेंगे, ये को रिलेटिव कंजंक्शन। ये रिलेट करता है क्या, रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, किसका, कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं और मैसेज का भी रिस्पॉन्स नहीं। तो ये दोनों एक ही तरह का ये वर्ड्स है, तो इसको कहेंगे को रिलेटिव कंजंक्शन। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा में है बोथ का, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसको यूज करते हैं कि सेंटेंस में, सेंटेंस में ये आइएगा आपका, शी इज नॉट ओनली ए गुड सिंगर, शी इज नॉट ओनली ए गुड सिंगर बट ऑल्सो। नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो जरूर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो ए ग्रेट डांसर। वह एक अच्छा सिंगर ही नहीं है बल्कि एक महान डांसर भी है ना, नर्तकी भी है। तो इसको देखिए, नॉट ओनली हुआ तो ये बट ऑल्सो हुआ, तो क्या कर रहा है, ये इस पार्ट को, सिंगर को और डांसर को कनेक्ट कर रहा है, दोनों देखिए किस तरह का है। फिर इसके बाद देखिए क्या, बोथ एंड, बोथ एंड का कैसे उपयोग करेंगे, बोथ माई पेरेंट्स, बोथ और एंड का लिख लीजिए, बोथ माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स, बोथ हो गया तो एंड, बोथ माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर्स आर कमिंग टुडे। दोनों ही मेरे माता पिता और भाई बहने आज आ रहे हैं। इसको कहेंगे, ये बोथ और एंड दोनों एक साथ आता है, को रिलेट करता है, को रिलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए एक और है, नो सूनर, मतलब जो ही, नो सूनर हैड ही अराइव्ड, जो ही वह पहुंचा, देन द सेरेमनी बिगन, जो ही वह पहुंचा सेरेमनी शुरू हुआ। इसको हम लोग जब वही पहुंचा, पहुंचते पहुंचते सेरेमनी जो था, महोत्सव था, शुरू हो गया। तो इसको ऐसे ही हम लोग इसको कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन, मतलब और साथ में दोनों सेम पार्ट्स को जोड़ता है। तब आप इसको डेफिनेशन में कैसे कह सकते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, डिफाइन करिए तो। कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको कहेंगे, तो आप देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, कनेक्ट करता है दो सेम रैंक के वर्ड को। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव आर कोरिलेटिव conjunctions are pair of
पेयर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का पेयर है जो क्या करता है, दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, दैट कनेक्ट टू इक्वल, टू इक्वल important element in a sentence। क्या करता है, दो वर्ड्स को जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उसको कनेक्ट करता है। तो इसकी एक और विशेषता है, ये टू वर्ड्स होगा, दो पेयर में आएगा, पेयर में आएगा, जब भी आएगा पेयर में आएगा, और दोनों सेंटेंस के एलिमेंट्स को, पार्ट्स को रिलेट करेगा, मतलब एक दूसरे से संबंध बताएगा। तो इसको कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। जोड़ने के साथ साथ तो उसमें क्या संबंध है इसको भी दर्शाता है, दिखाता है, इसलिए इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब आप इसको देखिएगा, पसंद आया, बात समझ में आई तो इसको लाइक करेंगे और अपने मित्र दोस्त को शेयर करेंगे। साथ ही ऐसे ही पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें। साथ में ऐसा वीडियो आते रहे और देखते रहे अपडेटेड, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो आपको समझ में बात आई उसके लिए कमेंट करें, अच्छा लगा, और जो नहीं बात समझ में आई उसको भी आप कमेंट करें कि ये बात हमको समझ में नहीं आई है। दोनों ही बातों को हार्दिक स्वागत है, उसको स्वीकार किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। आपके अनुसार बेहतरी के लिए प्रतिक्षण कोशिश जारी रहेगा। धन्यवाद।